हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। रिवेन सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, प्रिंसेस अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एंशियंट बैटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर मिंग अपनी व्हाइट एम्पायर शॉर्ट टेक्निक की मदद से सोंग शाओ के साथ एक जबरदस्त शॉर्ट फाइट करता है। तो अब आगे तो एपिसोड शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी लोगों का है, इसलिए इस चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी भी आप सभी के पास है। इसीलिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप सभी को साथ देना पड़ेगा। जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बोलो। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस मुस्कुरा रहा होता है और एम्पायर किंगलोंग से कहता है मेरा हस्बैंड ही जीतेगा। तो एम्पायर किंगलोंग भी कहता है क्या तुम सीरियस हो। ये मिंग उसे एक मक्खियों की तरह मसल सकता है। तो हमें फिर से बैटल सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग अपनी व्हाइट एम्पायर टेक्निक की मदद से सोंग जाओ के ऊपर हमला करते हैं और सोंग जाओ भी कहते हैं मैंने सोचा नहीं था तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। तुम्हारी पावर देख के मुझे लगता है तुम इसके लिए काबिल हो। और अपनी शॉर्ट ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है शॉर्ट बॉडी आर्ट। तो एक्टिवेट करने के साथ साथ ही हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ी सी एक शॉर्ट की सोल क्रिएट हो जाता है। तो सोंग जाओ एक जंप करते हुए येमिंग के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है तुमने मुझे मेरी ब्लड लाइन की पावर को फोर्सफुली बाहर निकाला है, अब इसका अंजाम भी भुगतो। ये कह के बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ ये मिंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हमारा मिंग तो सख्त बंदा एक ही जगह पर खड़ी हुई कहता है क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो, और अपनी उंगलियां के इशारा करते हुए उसकी छाती पे एक कट लगा देती है। सोंग जाओ भी कहता है डैम इट, ये कैसे हो सकता है। तो ये मिंग अपनी शॉर्ट स्पीड की मदद से सोंग जाओ के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक और हमला करती है, जिसकी वजह से सोंग जाओ की जगह जगह पर बहुत सारा ब्लड निकलता है। तभी सोंग जाओ भी कहता है डैम इट, ये कैसे शॉट है, ये तो बिल्कुल इनविजिबल है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी नेक पर भी एक कट लगा देती है। तभी सोंग जाओ उसकी शॉट को पहचान लेती है और कहते हैं ये तो इनविजिबल शॉट है और ये तो हमारी शॉट पूल होली लैंड के अंदर शॉट पूल में ही पाया जाता है। तो ये मिंग के पास कैसे आया, तुमने इसे कहाँ से पाया है। तभी मिंग भी कहने लगता है कौन सोचता है मैं इसे कहाँ से पाया, असली बात तो ये है अब मैं तुम्हारी सर को काटूंगा और तुम्हारी सोल को शैटर कर दूंगा। और अपनी दो उंगलियों की मदद से फ्लिक करता है ताकि उसके गर्दन को अलग किया जाए। तो बाहर से कोई कहता है रुक जाओ। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शॉर्ट पूल होली लैंड के होली मास्टर आ जाती है और मिंग से रिक्वेस्ट करके कहता है ये शॉर्ट फाइट यहीं पर ही खत्म हो गया, प्लीज़ मेरे डिसेबल को छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा। तभी मिंग कहता है सच में तुम मेरी कोई भी बात को पूरा करोगे तो मुझे तुम्हारे डिसेबल के जान के बदले में 5 ट्रिलियन गॉड कॉइन चाहिए। आप अगर ये कॉइन मुझे नहीं देते हो तो मैं तो जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे जो मार्शल गॉड है वो कभी भी नहीं उसे छोड़ेंगे। तो शॉर्ट पूल के मास्टर भी घबराते हुए कहते हैं इतनी बड़ी रकम, ये तो मेरी TNG सिटी से जो सालाना अर्निंग आती है उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। तब मिंग कहता है तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें क्या चूज करना है, इसकी मौत या फिर 5 ट्रिलियन गॉड कॉइन। तभी वो एल्डर भी कहने लगता है ठीक है मैं 5 ट्रिलियन गॉड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए मुझे 1 महीने की वक्त चाहिए इसे कलेक्ट करने के लिए। तभी मिंग भी कहने लगता है ठीक है तुम कलेक्ट कर लो और ये मेरे वाइफ को दे देना और उसे कह देना ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा डाउरी गिफ्ट है। तभी मिंग एंशियल बैटल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से बाहर चली जाती है और हम लोग देख पाते हैं और एल्डर और इसके डिसेबल भी एक शॉट के ऊपर बैठते हुए उस एंशियन फॉर्मेशन से बाहर निकल आता है। तभी हम देख पाते हैं मास्टर जेसी कहता है अब मिंग और फैंक्सी असली में पति पत्नी हो गया है, क्योंकि अब जब मिंग उसे हरा दिया है इसीलिए सभी लोग पूरी तरह से श्योर है कि मिंग प्रिंसेस के काबिल है। तभी प्रिंसेस भी कहता है हाँ मिंग यहाँ पर भले ही अपने सीक्रेट को शो नहीं करवाया, लेकिन हम जानते हैं मिंग की पावर बहुत ज़्यादा है। तो मैं तुम सभी लड़कों से एक बात तो कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जो इनकम है ना वो कभी भी किसी को शो मत करवाना, ठीक है ना। देखो तो सही मिंग भी अपना रियल पावर यानी कि फायर पोगरिटी की पावर किंतु यहाँ पर शो नहीं करवाया। तो ये फैंक्सी एम्पायर के पास जाती है और कहती है ये तो सिर्फ एक टेलर था, मिंग असल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वहाँ से उठते हुए मिंग के पास चले जाने लगते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही है आज फैंक्सी का बर्थडे है।
और तभी हमें दिखाया जाता है मिंग के जीतने पर सभी लोग मिंग को ड्रिंक ऑफर करने लगता है और एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अब मिंग पूरी तरह से प्रिंसेस की हस्बैंड बन चुका है। तभी प्रिंस भी मिंग से कहता है आप अपनी ड्रिंक को एंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए और कुछ ला के आता हूँ। तो प्रिंसेस अपने कमरे में जाने लगती है थोड़ी वाइन लेने के लिए। तभी प्रिंसेस को कोई रोक के कहता है मेरे मास्टर के साथ अच्छी से व्यवहार करना, अगर तुम मेरे मास्टर के साथ सही से नहीं पेश आते हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ करूंगा। तो प्रिंसेस मुड़ के पीछे देखता है और देखता है वहाँ पर रूजी खड़ी होती है। तो प्रिंसेस रूजी से पूछता है तुम कौन हो। तभी रूजी कहता है मैं मिंग के पर्सनल मेड हूँ। तो ये बात सुन के प्रिंस शॉक हो के कहता है तुम्हारी पावर तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन तुम क्यों मिंग के पर्सनल मेड होकर उसके साथ रहे हो? और जैसा कि मैं तुम्हारी पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, तुम एक मार्शल गॉड से भी अबाव। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या मकसद है मिंग को, यानी कि मेरे पति के पीछे लगने के लिए? तभी रूजी कहता है इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, तुमने मेरे मास्टर के साथ शादी किया। अब अगर तुम मेरे मास्टर के साथ अच्छी से नहीं पेश आते हो और अगर तुम मेरे मास्टर को कोई चोट या फिर दिक्कत पहुंचाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी प्रिंसेस भी कहने लगता है मैं तुम्हें एक ही बार में हरा सकता हूँ, ये जानते हुए भी तुम मुझसे दुश्मनी मोड़ रहे हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी रूजी भी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या पावर है, अगर यहाँ पर एम्पर खुद भी आते हैं तो भी मैं नहीं घबराऊंगा, और इसीलिए तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से कभी भी नहीं डरता, और अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है तुम ये मिंग के पर्सनल सर्वेंट हो और तुम उसके साथ ही जा इतने दिनों से हो, तो मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? और भी कहने लगता है मैं तो मिंग के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि उसके फायदा उठाना चाहती हूँ। तभी रूजी भी कहने लगती है 10 से भी ज़्यादा दुनिया है और हज़ारों से भी ज़्यादा एम्पायर है, तो तुम्हें मेरी मास्टर ही क्यों चुन लिया? क्यों तुम्हें सिर्फ मेरी मास्टर ही पसंद आई? तभी प्रिंसेस भी कहने लगती है इतनी सारी आर्ट के अंदर हम दोनों का आपस में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, और मैं मिंग से 2 बार हार चुका हूँ और अभी इसी वजह से उससे रिश्ता जोड़ रहा हूँ, और अगर तुम मिंग के साथ हो तो मुझे लगता है मिंग और तुम फ्यूचर में मेरे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हो। तभी रूजी कहने लगते हैं मैं तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर के ध्यान रखना चाहता हूँ, और मास्टर की डेथ और लाइफ में जो भी आएगा उसे तोड़ मोड़ कर रख दूंगा, और मास्टर के अलावा दूसरी किसी पर्सन की लाइफ और डेथ में मुझे इंटरफेयर होने की कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर कल ही आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।